ये T20 का मैच तो नहीं था, लेकिन सस्पेंस और रोमांच चरम पर था। ये ना तो किसी फिल्म का क्लाइमैक्स था और ना ही इसमें इंटरवल होना था। जो भी होना था वो फुल एंड फाइनल होना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। हरियाणा के नतीजों ने कांग्रेस को आईसीयू में पहुंचा दिया। वहीं बीजेपी ने जीत की हैट्रिक रचकर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो कोहली, धोनी और सचिन तेंदुलकर या सहवाग सभी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दे। आज की स्पेशल रिपोर्ट बीजेपी की इसी स्पेशल विक्ट्री पर, क्योंकि बीजेपी ने जड़ दी है जीत की हैट्रिक। दिन मंगलवार, तारीख 8 अक्टूबर, वक्त सुबह 8:03। सुबह के 8 बजते ही हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कैद वोटों की गिनती शुरू हो गई और तभी पहला रुझान आया। कांग्रेस की शुरुआत शानदार थी। पहले रुझान में कांग्रेस आगे थी। घड़ी की सुइयां 2 मिनट यानी 8:05 पर पहुंची और मामला टाई पर पहुंच गया। वक्त 8:07। बीजेपी 5 सीट पर आगे, कांग्रेस 4 सीट पर आगे। कांटे की टक्कर का सिलसिला शुरू हो गया। ठीक 1 मिनट बाद यानी जब घड़ी का कांटा 8:08 पर पहुंचा तो कांग्रेस ने 10 सीटों पर बढ़त बना ली और बीजेपी पिछड़कर 8 के आंकड़े को छू सकी। कांग्रेस की लीड लगातार बढ़ रही थी। 2 मिनट बाद यानी 8:10 पर कांग्रेस ने 13 सीट पर लीड ले ली, जबकि बीजेपी 10 सीटों पर आगे थी। T20 मैच की तरह रिजल्ट का रोमांच लगातार बढ़ रहा था। वोटिंग शुरू होने के महज 16 मिनट बाद दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक कांग्रेसियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। एग्जिट पोल में पहले ही कांग्रेस की जीत का अनुमान आ गया था, इसलिए लड्डू का भी इंतजाम एडवांस में कर लिया था। अब 8:16 के रुझान में ये बता रहे थे कि कांग्रेस 32 सीट पर आगे है, जबकि बीजेपी महज 14 सीट पर। टीवी चैनलों पर बैठे डिबेटबाजों ने अति उत्साह में बीजेपी की संभावित हार पर मुहर लगा दी और कांग्रेस की जीत का प्रोजेक्शन शुरू हो गया। देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। घड़ी की सुइयों ने 8:18 को छुआ और रुझानों की रंगत ने कांग्रेस की चमक बढ़ा दी। कांग्रेस 38 सीट पर आगे थी, बीजेपी 22 सीट पर आगे थी। T20 मैच की तरह नतीजों का रोमांच पीक पर पहुंचा था। 8:28 पर रुझानों ने कांग्रेस को बहुमत दिला दिया। 46 सीट पर कांग्रेस की बढ़त थी, जबकि बीजेपी के हाथ से सत्ता रुझानों में फिसल चुकी थी। सिर्फ 20 सीट पर बीजेपी को रुझान आगे दिखा रहे थे। आपने भी क्रिकेट के कई मैच देखे होंगे, भारत पाकिस्तान का सुपरहिट मुकाबला देखा होगा, लेकिन हरियाणा के नतीजों में आज शुरुआती कुछ घंटे इतने सस्पेंस वाले रहे जिसकी मिसाल कम ही मिलेगी। 8:42 पर कांग्रेस 49 सीटों पर जीतती दिख रही थी। 8:47 पर कांग्रेस की बढ़त 60 सीटों पर दिखने लगी। 9:20 पर तो ऐसा लगा कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत की ओर जा रही है। 90 सीट में से 65 सीटें कांग्रेस के हिस्से में जाती दिखने लगी। लेकिन जरा ठहरिए, क्लाइमैक्स अभी बाकी था। देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। सुबह 9:34 के बाद से बीजेपी ने बाउंस बैक करना शुरू कर दिया। बीजेपी 32 सीटों पर लीड लेते दिखी, लेकिन कांग्रेस का फासला अब भी ज्यादा है, यानी 51 सीटों पर कांग्रेस आगे दिख रही थी। 14 मिनट बाद यानी 9:48 पर क्लाइमैक्स शुरू हो गया। जो कांग्रेस अभी तक प्रचंड बहुमत की ओर थी, बीजेपी उससे आगे निकल चुकी थी। बीजेपी ने 42 सीटों पर लीड ले ली, कांग्रेस 36 सीटों पर आगे थी। राहुल गांधी हो या भूपेंद्र हुड्डा या कुमारी शैलजा, सबके चेहरे लटकने लगे थे। दिन ढलते ढलते ये साफ हो गया था, अब की बार फिर से भाजपा सरकार। जीत की हैट्रिक बीजेपी ने जड़ दी थी और इसी के साथ एक इतिहास रचा जा चुका था। एग्जिट पोल एक बार फिर से गलत साबित हुआ। हाथ को जनता का साथ नहीं मिला,
हरियाणा में लगातार तीसरी बार कमल खिल गया। कांग्रेस अब हार पर मंथन करेगी, लेकिन आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस की हार क्यों हुई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो जमकर शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।